हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आपने बहुत सारी कंपनीज के नाम सुन रखे होंगे, जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, दिल्ली एक्सप्रेसवे एंड सो मेनी सच कंपनीज। लेकिन बच्चों, आई थिंक आपको बहुत कम बच्चों को इसमें से पता होगा कि ये जो मैं कंपनीज के नाम ले रही हूँ, ये कौन से सेक्टर की कंपनीज हैं, क्या ये पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, और पब्लिक सेक्टर की अगर कंपनीज हैं तो ये किस तरह का इनका नेचर है, ये कंपनीज फॉर्म कैसे होती हैं, इनको मैनेज एंड कंट्रोल कैसे करते हैं, इनके फंड्स कहाँ से अरेंज होते हैं, ये बहुत सारी चीजें बच्चों आज हम थर्ड यूनिट, थर्ड चैप्टर प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बच्चों, चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही लंबा चैप्टर था, लेकिन फाइनली हमने उसके सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं और उसी के एक्सटेंशन में हम एक थर्ड चैप्टर अब शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। यहाँ पे मैंने इंडियन इकोनॉमी की वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस क्लासिफाई कर रखी है कि इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी कुछ एंटरप्राइजेस चलाई जाती हैं, कुछ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस होती हैं जिन्हें ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी तरह की एंटरप्राइजेस हमें इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलती हैं और इन सभी के बारे में डिटेल में हम जानेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। अब सबसे पहले बच्चों देखिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है ये हम सारा का सारा कर चुके हैं इन चैप्टर 2। प्राइवेट सेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट में वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड HUF बिजनेस। और कॉर्पोरेट सेक्टर में वो एंटरप्राइजेस आती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज होती हैं। कंपनीज में भी हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, वन पर्सन कंपनीज, ये सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने सीख ली हैं। लेकिन ये सारी की सारी अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ा है। अब हम पब्लिक सेक्टर के बारे में, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे इन द थर्ड चैप्टर। अब जो पब्लिक सेक्टर है बच्चों, उसकी डेफिनेशन क्या है? द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जिसकी ओनरशिप सरकार के हाथ में होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कंबाइंड ओनरशिप हो, लेकिन उस तरह की एंटरप्राइजेस को हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में बच्चों हमें तीन तरह की एंटरप्राइजेस करनी है: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। इन तीनों एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन, उनके फीचर्स, उनके एग्जांपल्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस, दैट वी हैव टू डू इन डिटेल। और हम एक एक सिंगल लेक्चर में एक एक टाइप ऑफ एंटरप्राइज करेंगे। उसके अलावा भी ग्लोबल एंटरप्राइजेस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, लेकिन ये डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, इनके बारे में सिर्फ कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स हम समझेंगे। So I think बच्चों, with this classification chart and with the definition that I have told you, you are very clear about the public sector and the private sector. I have written the definitions also here, that organizations which are owned, managed and controlled by the individuals or the group of individuals, they come under the private sector, and organizations which are owned, either partly owned or fully owned by the state government or the central government or both, they come under the public sector. तो अगर आपसे कंपैरिजन या डिफरेंशिएट पूछा जाए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, तो आप इनकी डेफिनेशंस लिख देंगे, इनके एग्जांपल्स दे देंगे कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी एंटरप्राइजेस आती हैं और पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी एंटरप्राइजेस आती हैं। And now let's begin with each type of public sector enterprises in detail. बच्चों, पहले हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में इसके सिर्फ फीचर्स हैं
और उसके बाद हम 3 मेजर टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और ग्लोबल एंटरप्राइजेस से। लुक एट द डेफिनेशन। Huge industrial organizations which operate in more than one country and extend their operations through the network of their branches in several countries are called multinational companies or multinational corporations or global enterprises। और ये जो several branches होती हैं इनको कहा जाता है MOFA, Majority Owned Foreign Affiliates। तो जहां जहां पर ब्रांचेस होती हैं जिनको एफिलिएशन होता है उनको फॉरेन एफिलिएट्स कहते हैं, और क्योंकि मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स होते हैं तो इनकी शॉर्ट फॉर्म MOFA कहलाती है। तो इन ब्रांचेस को MOFA भी कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों के कुछ एग्जाम्पल्स। इंडियन मल्टीनेशनल्स भी बहुत सारी हैं, उसके एग्जाम्पल्स आप खुद पता करिए। और कुछ फॉरेन मल्टीनेशनल्स के मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, वॉलमार्ट है, टोयोटा मोटर्स है, एप्पल है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो नेट वर्थ के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कौन सी है और उसके बाद कौन सी है, टॉप 10 मल्टीनेशनल्स, इंडियन मल्टीनेशनल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। हमें देखना है कि एक्चुअली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं क्या वो सिर्फ प्राइवेट कॉरपोरेशंस होती हैं या पब्लिक कॉरपोरेशंस होती हैं। तो बच्चों मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं। उनके फीचर्स क्या होते हैं ये हमारे सिलेबस में है, उन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला फीचर है बच्चों ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। डेफिनेटली इतनी सारी कंट्रीज में ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं, इनकी एक्टिविटीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूज रिसोर्सेज होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव वेरियस सोर्सेज अवेलेबल, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिबिलिटी दे आर एबल टू बोरो मोर। उनको आसानी से कोई भी लोन दे देते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और क्योंकि इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं तो इन्वेस्टर्स भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना अच्छा समझते हैं, तो इनको शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करने में कोई परेशानी नहीं आती है। तो बेसिक फीचर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ह्यूज होते हैं। They are the large size organizations because of these huge financial resources। उसके बाद बच्चों फॉरेन कोलैबोरेशंस, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो फॉरेन कंट्रीज के साथ उनकी प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती हैं ताकि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई और एक्सपेंड कर सकें। फॉरेन कोलैबोरेशन जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली उनके पास इतने ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं तो वो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी ये कंपनीज यूज करती हैं। बेस्ट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दे आर एबल टू मेंटेन बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग। जो नॉर्मल कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को अगर हम कंपेयर करें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की क्वालिटी के साथ तो हम ये देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही क्वालिटेटिव होते हैं, बिकॉज वो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी हर चीज में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, हर चीज में वो बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसलिए उनके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रहते हैं और मेंटेन रहते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट इनोवेशन। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाती हैं, इसीलिए वो नए से नए प्रोडक्ट इनोवेट करती रहती हैं या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में बहुत सारी वैरायटीज ऐड करती रहती हैं। सो अनदर फीचर ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इज प्रोडक्ट इनोवेशन। देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम आगे मार्केटिंग चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना ही क्वालिटेटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर हम फ्यूचर कस्टमर्स को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं देंगे या हम बताएंगे ही नहीं कि हमारे प्रोडक्ट के क्या यूटिलिटी है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू इंक्रीज द सेल्स। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बहुत ह्यूज फाइनेंसेस होते हैं तो वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग,
बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर्स वो मार्केटिंग पे भी खर्च करते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा फेमस हो जाते हैं, नॉट ओनली इन द लोकल मार्केट्स बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो द स्ट्रैटेजीज फॉर द मार्केटिंग दे यूज आर वेरी एग्रेसिव एंड ह्यूज एक्सपेंडिचर्स दे यूज फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम द क्वालिटी. उसके बाद देखिए एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट्स. बहुत ही क्लियर फीचर है कि मल्टीनेशनल कंपनीज की जो मार्केट्स हैं वो लोकल नहीं है, दे एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज. ग्लोबल मार्केट्स होती हैं और वो ग्लोबल मार्केट्स किसके थ्रू होती हैं? थ्रू देयर सब्सिडरीज, थ्रू देयर ब्रांचेस, थ्रू देयर एफिलिएट्स. So their operations are not confined to the local boundaries, they extend beyond the boundaries. और उसके बाद कंट्रोल कैसे किया जाता है? एक तो होम कंट्री होती है जहां पर उनके मेन हेडक्वार्टर्स होते हैं, हेड ऑफिस होते हैं, और बाकी सारी कंट्रीज जहां पर उनके ब्रांचेस होती हैं या सब्सिडरीज होती हैं वो कहलाती हैं होस्ट कंट्री या कंट्रीज, और उनके हेडक्वार्टर्स से ही सारी होस्ट कंट्रीज को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है. हालांकि वो कुछ लिबर्टी भी देते हैं होस्ट कंट्रीज को कि वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग होती है वो हेडक्वार्टर्स से होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहीं से बनते हैं और उन सबको फॉलो किया जाता है. तो बच्चों, हम बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स तो यूज करते ही हैं, लेकिन एक्चुअली वो मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे अरेंज होते हैं, किस तरह की वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं, प्रोडक्ट्स को कैसे वो इनोवेट करती हैं, कैसे वो ग्लोबल मार्केट्स में अपनी ऑपरेशंस को ऑपरेट करती हैं, ये सारी चीजें हमें एक लिमिटेड एक्सप्लेनेशन से पता चल गई कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. So I hope you have no difficulty in understanding to the topic. सारे फीचर्स आप अच्छे से याद कर लीजिए. इंडिविजुअल फीचर्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर, और एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर मल्टीनेशनल्स, गिव एग्जांपल्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल, स्टेट द फीचर्स और एक्सप्लेन द फीचर्स एंड सो ऑन. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. थोड़ा सा आप पहले से होमवर्क करके रखिएगा बच्चों. आप नेट पे सर्च करके रखिए कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप में चलाए जाते हैं हमारी कंट्री में या हमारी कंट्री से बाहर. So see you next time with another topic of chapter 3, private, public and global enterprises. Till then, goodbye, stay healthy, stay connected, and like and subscribe my channel. Also share it with the maximum students. Thanks for watching. See you next time.